वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कार्यालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किया हुआ ये ऑर्डर है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय जिनमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय या अन्य जो भी समस्त राजकीय विद्यालय हैं अंग्रेजी माध्यम के लिए, उनके लिए जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस ऑर्डर के माध्यम से जो सारी डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आवेदन कौन कर सकता है, किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा या जो भी उसकी कंडीशंस हैं, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किया हुआ ऑर्डर है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधानुसार राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु, जिसमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय एवं समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, रिक्त नामांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदाधिकारी, शिक्षकों एवं कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो आवेदन कौन कर सकता है, कि जो पहले से जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, शिक्षक या कार्मिक जो शिक्षा विभाग में है, वो सभी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो प्रोसेस जो इसका रहने वाला है, जैसे कुछ एक साल पहले जो प्रोसेस था इसका, वो इंटरव्यू के माध्यम से लिए गए थे पोस्ट, और पिछले साल से इसका जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम बेस पे कर दिया हुआ है कि सिर्फ एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। ये चीज़ आप क्लियर रखें कि पहले सिर्फ इंटरव्यू था और अब ओनली एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा वो भी हम इसमें साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पोस्ट जो है वो शो किए हुए हैं कि प्राचार्य, प्राध्यापक यानी लेक्चरर्स जो ऑल सब्जेक्ट के हैं, और वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर्स, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 और प्रयोगशाला सहायक। मीन्स जो मेन जितनी भी पोस्ट हैं स्कूल की, उन सब के लिए ये आवेदन जो है वो आमंत्रित किए हुए हैं। मीन्स हर पोस्ट वाले जो कार्मिक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसका, कि जो मेन तो इसका बेनिफिट है कि आप अगर कहीं और डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहे हैं या खुद के बाहर जो काम कर रहे हैं, वो खुद के डिस्ट्रिक्ट में जाने का उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो या प्रोबेशन में जो कार्मिक हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या कंडीशंस रहेंगी वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहाँ पे कि जो आवेदन कर सकते हैं वो में जो है कि सभी जो पोस्ट के कर्मचारी हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है कि जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है, उन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को शेष विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम के चयनोपरांत लगाया जाएगा। कि वही कि लिखित परीक्षा होगी। आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश आप देख सकते हैं कि आवेदन का जो टाइम है वो 15/7/2024 से 22/7/2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक है। शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं, आप अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप ऑनलाइन आवेदन लगा सकते हैं। अब प्रोसेस क्या रहेगा, कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है वो भी प्रोसेस इसमें दिया हुआ है कि संबंधित पद और विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु निम्नानुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है।
तो ये विकल्प आप देख सकते हैं कि प्राचार्य और प्राध्यापक मीन्स प्रिंसिपल और लेक्चरर्स के लिए समस्त 15 जिले कि आप जो 15 नहीं सॉरी समस्त 50 जिले जो अब फ़िलहाल 50 जिले हैं, तो उसमें से न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम 50। तो लेक्चरर्स और प्रिंसिपल जो आवेदन करेंगे वो मिनिमम 1 जिला तो उनको अप्लाई करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा वो पूरे के पूरे 50 भी कर सकते हैं या उससे कम, जितने भी मतलब जो सुटेबल है कि जैसे पोस्ट के हमको जिस ज़िले में इच्छुक हैं, जिस ज़िले में जाने के, वो जितने ऑप्शन चाहें उतने ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 लगाना कंपलसरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली जो बाकी पोस्ट है उसके लिए भी कुछ जो है वो सिस्टम इस तरह का ही रखा गया है कि जैसे वरिष्ठ अध्यापक है या वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है, और वही 2nd ग्रेड के पुस्तकालय अध्यक्ष या वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, उनके लिए यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि केवल एक मंडल के समस्त जिले, कि सिर्फ जैसे 2nd ग्रेड में काउंसलिंग का भी मंडल आवंटन होता है, उसी हिसाब से एक मंडल के सभी ज़िले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम संबंधित मंडल के समस्त ज़िले, मीन्स कि कोई एक मंडल आपको चूज़ करना है जिस मंडल में आप काउंसलिंग के बाद में जाना चाहें, तो उस मंडल में भी आप मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज़ उसके सारे डिस्ट्रिक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट तो आपको करना ही है, और अगर आप सारे करते हैं तो फिर आपको जो भी जिस ज़िले में भी पोस्ट मिलेगी वहाँ पे आपको कार्य ग्रहण करना पड़ेगा। 3rd ग्रेड के लिए जो है अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल 1 कंप्यूटर शारीरिक शिक्षा अध्यापक या कंप्यूटर शिक्षक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और पुस्तकालय ग्रेड 3rd और प्रयोगशाला सहायक, इनके लिए जो ऑप्शन रखा गया है कि उनको अधिकतम 5 जिले भरने हैं, मीन्स 5 जिले तो उनको भरने ही है। अगर वो 5 जिले अप्लाई नहीं करेंगे तो उनका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो इसके अलावा जो इसमें इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़ सकते हैं कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयनोपरांत पदस्थापित शिक्षक या कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। मीन्स अगर आपने पहले कभी कोई आवेदन किया हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। अभी जो लेटेस्ट जो 15 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हैं तभी आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षक और कार्मिक ही जो है वो पात्र होंगे। अन्य विभाग या परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्य शिक्षक या कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। तो मीन्स जो विभाग के पदाधिकारी शिक्षक या कार्मिक है वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद एवं विषय के अनुसार ही किया जाएगा। मीन्स जिस पोस्ट पर आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं उसी पोस्ट के लिए आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक कार्मिकों के द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो ये टीएसपी एंड नॉन टीएसपी से रिलेटेड है कि जो नॉन टीएसपी में है वो नॉन टीएसपी के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, एंड जो टीएसपी एरिया में है वो वहीं के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम का माध्यम है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उक्त लिखित परीक्षा में 100 क्वेश्चन 100 अंकों जो परिलिखित परीक्षा है वो 100 मार्क्स की होगी। कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उसी जिले में चयन या पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक दे होंगे। तो ये है कि जिस ज़िले में आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं उसी ज़िले में का आपने आवेदन भरा है और आपको मिल जाता है वो ज़िला, तो आपको 10 जो है वो बोनस अंक भी उसके लिए मिलेंगे।
आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मानदंडानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन हेतु पात्र होगा। इसमें जो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो भी सेट किए हुए हैं। अगर आप वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो चयन के लिए पात्र आप नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार चयन या पदस्थापन किया जाएगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद और विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम में उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। मीन्स जो आपकी पोस्ट है उसी पोस्ट और उसी ग्रेड पे आप सेलेक्ट होंगे, बस जो आपका मीडियम है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। चयनित कार्मिकों का विद्यालय में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा किया जाएगा। विद्यालयवार व पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि जो नियम 2023 का नियम 10 और नियम 11 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आवेदित शिक्षकों या कार्मिकों के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु चयन किए जाने के लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो अभी जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा जो 100 मार्क्स की लिखित परीक्षा होगी उसी के बेस पे आपका जो चयन है वो किया जाएगा। समस्त पदों के लिए अधिकतम 100 अंक और परीक्षा की अवधि रहेगी 90 मिनट यानी 3 घंटे। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की जो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए वो 100 में से 40 अंक आपके आने जरूरी है। प्रश्न की संख्या भी 100 ही रहेगी, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड 1/4 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। एग्ज़ाम के सेंटर से रिलेटेड है कि जिस भी आप पदस्थापन जहाँ जिस ज़िले में है आपका उसी ज़िले में आपकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी जिसकी सूचना पृथक से दे दी जाएगी। और मार्क्स का डिवाइडेशन भी आप और क्लियरली देख सकते हैं कि प्राचार्य पद हेतु अंग्रेजी भाषा की दक्षता से संबंधित प्रश्न जो है वो 70 प्रश्न होंगे, मीन 70 मार्क्स के। नेतृत्व एवं प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 15 और विभागीय योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न होंगे 15। इस तरह से 100 मार्क्स का डिवाइडेशन है। और जो शेष जितने भी पोस्ट हैं उन सब के लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये 10th लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसके 80 क्वेश्चन और विभागीय योजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चंस, बाकी जितने भी पोस्ट है सबके लिए। और जो अन्य निर्देश आप देख सकते हैं कि तिथि आपको अलग से बता दी जाएगी, कोई भी यात्रा भत्ता आपको दे नहीं होगा। और उसके अलावा अगर आप 40 मार्क्स कवर नहीं करते हैं, 40% मार्क्स आपके नहीं आते हैं लिखित परीक्षा में, तो आप जो आपकी फ़िलहाल जो पोस्ट है उसी पे आपका पदस्थापन किया जाएगा, वहीं पे आप रहेंगे। अदर इंस्ट्रक्शन सेवा की जो अन्य शर्तें हैं कि आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा। बाकी जो है वो आप देख सकते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस जो है कि 3 साल के लिए मिनिमम आपको चयन आपका किया जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। ये बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं। और इसके साथ ही एक ये सहमति पत्र है कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आप ये वेरीफाई करते हैं कि आप आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश या सेवा की अन्य शर्तें मानने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं। और इस तरह ये जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो प्रोबेशन वाले टीचर्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि उनका प्रोबेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है कि उनका प्रोबेशन तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो अगर कोई प्रोबेशन में है और वो 6 महीने से ज़्यादा की सेवा दे चुके हैं फ़िलहाल, तो उनका प्रोसेस ये है कि जितना प्रोबेशन उनका हो चुका है उससे बाकी का जो प्रोबेशन है वो अब जहाँ पे उनका
पोस्ट उनको जहाँ भी अलॉट होगी, उनका बाकी का जो प्रोबेशन है वो वहाँ से काउंट हो जाएगा। मीन्स वापस से रिवाइज़ नहीं होगा, जो आपका पहले हो चुका है उसके अलावा जो बचेगा वो अब जो आप स्कूल चयन करेंगे या जो आपको मिलेगी वहाँ पे पूरा हो जाएगा। और जो आपका स्थायीकरण से रिलेटेड है, तो स्थायीकरण भी अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं और आपका प्रोबेशन में है और फिर बाद में स्थायीकरण होता है, तो जहाँ भी आप पोस्टेड होंगे जिस भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहीं पर आपके जो आगे के जो विभागीय काम है, मीन्स स्थायीकरण से रिलेटेड या जो भी आगे के काम है, वो सारे के सारे वहीं पे कवर अप होंगे। तो मीन्स अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हैं, अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है, इंग्लिश पे आप कवर कर सकते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। और अब अपने इच्छानुसार जिस भी ज़िले में जाना चाहें उसके लिए ट्राई कर